नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल का प्यार भी जो है ना काफ़ी ऑप्शनल हो गया। मतलब अगर आप किसी से अगर मोहब्बत करते हैं और बेतहा मोहब्बत करते हैं और उससे भी कोई बेहतर मिल जाता है तो जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, उसको फॉरगेट कर जाता है। और सिर्फ फॉरगेट ही नहीं किया जाता है, कितने भी सालों का आपस में रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसे चंद मिनट में लोग जो है उसकी हैसियत देखकर उसके साथ रिश्ते तोड़ लेते हैं। आज इसी तरीके से हमारे साथ एक युवा है जिनके साथ बहुत बड़ा ही इस तरीके से घटना हो गया है और पूरी वारदात क्या है उसको पूरे संक्षेप में आपको समझा देते हैं। एक लड़की से मोहब्बत करते थे और उस लड़की के साथ 2 साल तक के रिलेशन में थे। उसके साथ सब कुछ सगाई वगैरह जो होता है वो हो गया, लेकिन बाद में लड़की उनको धोखा देकर फुर हो गई। बाकी पूरी घटना ये बताएंगे। पहले तो नाम बताइए अपना। दीपक कुमार। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हुआ कि मैं गया था राजकोट में काम करने के लिए। राजकोट कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पर लड़की का जो बाप है ना, वहीं ठेका चलाता था, उसी में काम कर रहे थे। तो एक दूसरे का दोनों आदमी पसंद करने लगे। बात पेरेंट्स को पता, यानी लड़की के पिता ठेकेदारी का काम कर रहे थे और आप उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे। काम कर रहे थे उसी के खाता में। हाँ, काम कर रहे थे। तब क्या हुआ? तब लड़की जो है ना, लड़की या लड़का या मम्मी है उसकी, सब मेरे को पसंद करने लगी। तो मैं बोला कि ठीक है, घर पर मेरे पेरेंट्स से बात करो। तो मेरे पेरेंट्स है, फैमिली से सब बात की। उसके बाद यहाँ पर आई, सगाई छेका बरैसा सब हो गया था। सब हो गया है। लड़की कहाँ की रहने वाली है? सोमा की लड़की रहने वाली है। सोमा बक्सर? हाँ, बक्सर सोमा इधर है, थी टूनिगंज के आगे है सोमा। लेकिन सब कोई रहता है राजकोट में, पूरा घर मकान राजकोट में रहता है, पूरा फैमिली राजकोट में है। उसके पिता का नाम मनोज प्रसाद है। हाँ। तब उसके बाद क्या हुआ? जब आपसे मोहब्बत हुआ, सब कुछ हुआ तो? हाँ, मेरे बाद मोहब्बत हुआ, सब कुछ हो गया ना। तो उसके बाद उसकी जो एथी वो बाप है ना, या उसकी अम्मी या बाप बोलता है ना कि एथी गया था उधर, तो नया मकान लिया है। मैं 80,000 रुपया मेरे से मांगी, मैं 80,000 रुपया दे दिया। सगाई कितने दिन पहले आपकी हुई? मेरा सगाई हुआ लगभग 1-1.5 साल हो गया। अच्छा। हाँ, 1 साल 1.5 साल के अप्रोक्स आपका सगाई हुए हो गया। और आप दोनों जो हस्बैंड और वाइफ चुके हो गए थे, उनका नाम क्या था? सपना कुमारी। सपना और आपका दीपक। सपना और दीपक जी का जो रिलेशन था, लगभग 1.5 साल से ही लोग का सगाई हो गया था और 1.5 साल के साथ ही लोग आपस में रिलेशन थे। हाँ, एक ही रूम में, फिजिकल रिलेशन में भी थे? हाँ, नहीं, एक ही साथ में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे हमेशा। और मतलब साथ में सोते थे ना? हाँ, ठीक। उसके बाद जब सगाई हुआ तब का हुआ? सगाई हुआ तो उसके बाद उसकी मम्मी मेरे को लिया कर गई, कहीं कि चलो वहीं पर काम करने का, हमारे खाता में ही। अब मेरे साथ ही रहने का, घर जमाई के तौर पर नहीं रखा जाता है, इस तरह के तौर पर रखी थी मेरे को। हाँ, मैं काम करता था, अपन आता था, लेकिन थोड़ा बहुत अरे होता है ना, बात तरस के चलते वो झगड़ा कर ली मेरे से। बोलती है कि शादी नहीं करेंगे, फलान ठिकान, आप पैसा मांगने पर पैसा भी नहीं दे रही है। और उसके रिलेशन से बार बार धमकी भी आ रहा है मेरे को। उसका मामा जो है ना, एक मेरे को बार बार कॉल कर धमकी दे रहा है हमेशा। मतलब ही कि आपकी गरीबी की वजह से शायद वो लड़की आपको छोड़कर चली गई? पता नहीं, लेकिन ये सब बताएगा तब तो कोई जानेगा ना। लेकिन कोई जो गरीबी के कारण छोड़ेगा तो आपको बताएगा नहीं, जाहिर सी बात है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अगर उनके पूरे घटना प्रकरण को समझिएगा तो ये जो है अपने ससुर के अंडर में, चूँकि ससुर ही कहे जाएंगे, उसके अंडर में वो ठेकेदारी का काम करते थे, उसके अंडर में काम करते थे। और उनकी लड़की जो है इनको पसंद कर लेती है और ये भी उनकी लड़की को पसंद कर लेते हैं। और मामला जब प्यार में तब्दील हो जाता है और इश्तिहार में तब्दील हो जाता है, उसके बाद जो है लड़की उनको छोड़ देती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कास्ट तो सजाती है ना, कास्ट का सजाती है एकदम। हम भी तुराए हैं, वो भी तुराया है। हाँ। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? चाहते क्या है, जो थी मेरे साथ सगाई करे, पैसा दे मेरा दोनों। कितना पैसा दिए थे आप? 80,000 रुपया दिए हैं। 80,000? हाँ, 80,000 रुपया दिए हैं। नया मकान खरीद रही थी तो बोलती थी पैसा नहीं है, थोड़ा मेरे को पैसा दो। तो मैं दे दिया। अब बोलती थी शादी, हमें बोल रहा था शादी करने के लिए अगले महीने में, तो बोलती है कि नहीं, शादी अब 1 साल के बाद होगा। तो ठीक है, 1 साल के बाद ही होगा, लेकिन बाद में फिर कह रही है कि शादी नहीं करेंगे। क्यों? दूसरे के साथ करेगी? हाँ, बोलती है दूसरे के साथ करेंगे। तो पहले करना चाहिए ना। सगाई छेका ये सब होने के बाद किसी का इज्जत नहीं है तब। तो आपके घर वाले अब क्या कह रहे हैं इस पर? घर वाला मेरा बोल रहा है, लेकिन अब आपको बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है कि छोड़ो, इतने कितने लड़की आएगी जाएगी, लेकिन कम से कम मेरा पैसा दो। जब शादी नहीं करोगे तो मेरा पैसा दिए, वो मांगने का हक है ना मेरे को। मेरे को पैसा दे दो बस, और क्या।
जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि जिस तरीके से आजकल के प्यार जो है ऑप्शनल हो गए हैं और पैसा रुपया वाला प्यार हो गया, और इसका जीता जागता उदाहरण है दीपक जी का प्यार। दीपक जी के रिलेशन में लड़की जो है 2 साल अप्रोक्स रहती है और इनके बीच में वो सब कुछ होता है जो एक पत्नी और पति में होना चाहिए। और इतना सब कुछ होने के बाद इनकी जो पत्नी यानी इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसलिए छोड़ देती है क्योंकि ये जो है पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं, गरीबी में जी रहे थे, जिसकी वजह से ये उनको लड़की छोड़कर चली गई। और ये अब भी कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो ये सुसाइड करने की बात भी कर रहे थे जब आप कैमरा में से बात हो रही थी। लेकिन हम कहेंगे आपसे कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते रहेंगे, ठीक ना। इस चीज़ को बिना परवाह किए हुए आप आगे बढ़ते चलिए, और ऐसे लड़कियां तो बहुत मिलेगी। हम थोड़ा बहुत मलाल आपका पैसे का है। लड़की का बात नहीं है, पैसे का बात है ना। जो पैसा दिए हैं तो मांगने का हक है ना, नगद कैश दिए हैं तो वो तो मांगने का हक है ना। मेरे को पैसा दे दे बस। लड़की का है, लड़की तो मेरे को मालूम है कि लड़की मिल जाएगी, अब क्या हम बोले। तो उस लड़की के लिए क्या कहेगा जिसके रिलेशनशिप में आप सोए, सब कुछ किए उसके साथ और अंत में आपको धोखा देकर चली गई। अगर वो वीडियो आपको देख रहे होगे तो उसके लिए क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम? अगर वो आपको देख रही है तो क्या कहिएगा? तो क्या कहेंगे हम उसको, क्या बोले? अब धोखेबाज ही न बोलेंगे और क्या बोलेंगे उसको हम? धोखेबाज और क्या बोलेंगे? और वाकई में दोस्तों इस तरह से लगातार इस समय जो लगन का सीज़न चल रहा है, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने निकल कर आ रही है और एक के बाद एक कोई न किसी को जो है धोखा दे रहा है, कोई किसी को छोड़कर चला जा रहा है। और ये सब कुछ जो है अमीरी और गरीबी के फ़र्क की वजह से हो रहा है। बाकी दोस्तों दीपक जी के इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत, चूँकि मेरे पर साथी हैं एडिटर नरेंद्र बसंत जी, क्या मेरे जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।